आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। एक बार फिर आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव में हर रोज कोई ना कोई अपडेट्स आती है, कोई ना कोई हलचल रहती है। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक है, दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक है। और अब बीच में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो वीआईपी पार्टी है वो मटगोल की तरह बन गई है। एनडीए ब्लॉक हो या इंडिया ब्लॉक हो, दोनों के दोनों ब्लॉक, चाहे वो तेजस्वी के नेतृत्व वाला ब्लॉक हो या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाला ब्लॉक हो, दोनों के दोनों ब्लॉक जो है बिहार में मुकेश साहनी पर डोरे डाल रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जो उनका अपना स्टेट ऑफिस है सदाकत आश्रम पटना में, वहां पर अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, कृष्णा अल्लावारू, जयराम रमेश के अलावा राजेश राम, शकील अहमद खान जो वहां के लीडर भी हैं पटना में पार्टी के, मदन मोहन झा और अखिलेश प्रसाद सिंह। एक तरफ ये लोग अपनी इंटरनल मीटिंग्स कर रहे हैं। खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो वहां के उनके अपने अध्यक्ष हैं राजेश राम ने ये कहा है कि हमने 25 सीटें नहीं, क्योंकि कल खबर ये आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं, जिस पर महागठबंधन के दूसरे घटक दलों का दावा नहीं है। लेकिन आज खबर ये आई है कि तकरीबन तमाम सीटों पर जो संभावित कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, उन तमाम सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं। और जैसे ही कांग्रेस की और आरजेडी की और उनके घटक दलों की मीटिंग होगी, फौरन इन नामों को फाइनल करके इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें मीडिया के हवाले से आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर, क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार खबर यह है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा और उसके नेताओं ने, विशेषकर उसका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी ने वहां पर काफी मेहनत की, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए और आरोप भी लगाए। और वहां पर जो उन्होंने पदयात्राएं की, पैदल मार्च किया, लोगों से मिले, उस बीच खबर ये आ रही कि कांग्रेस पार्टी अपने उस बने हुए टेम्पो को अपने क्रेडिट के तौर पर उसको लेने के लिए और उसका क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कम से कम 60 से 66 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स फाइनल करना चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर फोकस कर रही है जो जिताऊ सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो जिताऊ सीटों पर फोकस करे और ज्यादा से ज्यादा उन सीटों को ले। लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी इस घटक दल का हिस्सा नहीं है, बल्कि 8 दल हैं। अगर मुकेश साहनी अंत तक इस दल में रहते हैं, जो वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, तो 8 दल इस घटक दल का हिस्सा हैं। ऐसे में जो लास्ट टाइम 144 सीटों के आसपास आरजेडी लड़ी थी, माना यह जा रहा है कि अब वो 125-130 तक या उसके आसपास उसकी सीटें रह सकती हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि जो कल तक ये खबर आ रही थी कि चिराग पासवान नाराज हैं, चिराग को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान 45 सीटों के आसपास 35 से 45 सीटें अपने दल के लिए चाहते हैं। हालांकि बीजेपी 22 से 25 सीटें उनको देने के लिए तैयार है, लेकिन अंत में फाइनल क्या होगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो अपना एनडीए ब्लॉक है, यहां पर भी मामला आसान नहीं है। जीतन राम मांझी अलग हैं, कुशवाहा अलग हैं, उसके साथ ही और जो दूसरे दल हैं वो अलग हैं, अपनी अपनी डिमांड पेश कर रहे हैं। और उस तरफ जो है आप देखेंगे कुशवाहा ने 24 सीटों की लिस्ट भी बीजेपी को या अपने एलाइज को पेश कर दी है, वो 24 सीटें चाह रहे हैं। ऐसे में नित्यानंद राय से जब ये पूछा गया आज, जब वो चिराग की मां से मिलकर के निकले कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है, मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है चिराग नाराज हैं। चिराग ने भी इन बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो नाराज बिल्कुल नहीं है, इस तरह की खबरें झूठ है, अफवाह हैं, र्यूमर्स हैं, इन खबरों पर यकीन न किया जाए। लेकिन अगर ये सारी खबरें झूठ हैं, र्यूमर हैं, अफवाह हैं, तो इस तरह की जो लगातार तनातनी है जो देखने को मिल रही है, आखिर उसका कारण क्या है। हालांकि नित्यानंद राय ने यह भी कहा, जो इस घर के में हैं, यानी चिराग की मां की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो हम दोनों के अभिभावक हैं, हम दोनों के लिए गार्जियन का एक वो रखती हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेने गए थे, उनसे मार्गदर्शन लेने गए थे। खगड़िया में चिराग ने अपने ऊपर लगाए जा रहे नाराजगी के आरोपों का खंडन भी कर दिया है, उनको झूठा बताया है। लेकिन वीआईपी जो पार्टी है, जो सनाफ मल्लाह
जिनको कहा जाता है मुकेश साहनी। 2013 में इसका उदय होता है। 2019 और 2024 दो लोकसभा चुनाव इनको मिलते हैं। दोनों में परफॉर्मेंस काफी पुअर रहता है और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में पहले तो ये एनडीए ब्लॉक से पहले वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक को अंत में उन्होंने छोड़ दिया था 2020 के चुनाव में और एनडीए ब्लॉक में आ गए थे। और एनडीए ब्लॉक में आने के बाद उनको 11 सीटें दी गई थी। 11 में से वो 4 सीटें जीत पाए और बाद में उनके चारों के चारों जो विधायक हैं वो भाजपा में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अब खबर ये आ रही है कि भाजपा उनको जिताऊ सीटें देना चाह रही है, लेकिन क्या वो मानेंगे? जो लास्ट टाइम उनको जो दर्द मिला है, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या उसको भूल करके दोबारा वो इंडिया ब्लॉक से एनडीए ब्लॉक में आएंगे या नहीं आएंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो सनाफ मल्ला है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि निषाद के बारे में कहा जाता है कि बिहार में इनकी जो आबादी है 9.6% के आसपास है, और जबकि मल्लाह समाज की आबादी 2.6% है। तो लगभग ये 12% या उसके आसपास ये वोटर होते हैं। और माना ये जा रहा है कि मुकेश साहनी का इन दोनों समुदाय पर काफी वर्चस्व है, और खासतौर से जो नदी के किनारे आसपास के इलाके हैं वहां पर इनका वर्चस्व ज्यादा बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर हो, पूर्वी चंपारण हो, मधुबनी हो, खगड़िया हो, वैशाली हो, कटिहार हो, अगर सनाफ मल्ला मुकेश साहनी यहां से निकल करके एनडीए ब्लॉक में आते हैं, इंडिया ब्लॉक से निकल करके, तो देखना यह होगा कि वो सीटें कौन कौन सी लेंगे। क्योंकि एनडीए ब्लॉक में उनके आने के बाद ये जो कटिहार के आसपास की सीटें हैं उस पर उनका दावा ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिया ब्लॉक में होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस का दावा काफी कमजोर होता हुआ नजर आएगा, और कटिहार के आसपास के जो जिले हैं उनकी जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि यहां तक हम आपको ये भी बता दें कि मुकेश साहनी कोई ऐसा दल नहीं जिसका उन्होंने साथ ना अपनाया हो और साथ ना छोड़ा हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। इन तमाम दलों में आते जाते रहे, इनके गठबंधन का हिस्सा बनते रहे, कभी इधर कभी उधर। जन स्वराज के हवाले से भी खबर आ रही है कि 243 जो सीटें हैं, जन स्वराज सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली सूची 51 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है जन स्वराज की तरफ से, जो मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। तो इस बीच बिहार में पल पल जो है चीजें बदल रही हैं। काफी लल्लन सिंह जो मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, दिल्ली में रहते हैं, उनके घर के बाहर खबर ये है कि काफी कैंडिडेट्स का तांता लगा हुआ है। दर्जनों गाड़ियां उनके घर के बाहर हैं। कैंडिडेट्स की सांसें रुकी हुई हैं, चाहे वो किसी दल का हो, इंडिया दल का हो या इंडिया ब्लॉक का हो। सभी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब तक उनको फाइनल ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है, सारे उनके दस्तावेज पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक वो पर्चा नहीं भर देते हैं, तब तक ये कहना कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा, जो कैंडिडेट लड़ते हैं उनके विचारों की सांसें रुकी रहती हैं और एक अजीब सी हैजान सी जो सिचुएशन है, कैफियत है, उनके ऊपर तारी रहती है। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, और साथ ही वतन समाचार के साथ बने रहें। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे बिहार से रिलेटेड या चुनाव से रिलेटेड, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 6 को पहले चरण का, 11 को दूसरे चरण का, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसके बाद ये पता लगेगा कि सरकार किसकी बननी है। 20 साल का नीतीश कुमार का सिंहासन रहेगा या तेजस्वी के सर ताज सजेगा। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि तेजस्वी ने एक बड़ी गेंद फेंकी है मतदाताओं की तरफ। उन्होंने मतदाताओं से वादा किया है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा उनका चुनावी वादा है। इस चुनावी वादे के सहारे जो है वो अपनी नैया संभवतः पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार जब उनकी सरकार लास्ट टाइम बनी थी नीतीश कुमार के सहयोग से, तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को एक जॉब वाले देने के तौर पर या जॉब की गारंटी के एक लीडर के तौर पर या प्रॉमिस को फुलफिल करने वाले एक लीडर के तौर पर अपने आप को पेश किया था और अपने आप को मुतारिफ कराने की कोशिश की थी। तो क्या वो उसमें कामयाब होंगे इस बार या नहीं होंगे, जनता भरोसा करेगी या नहीं करेगी, हमारी भी नजरें बनी हुई हैं। आप भी नजरें बनाए रखिए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए वतन समाचार के साथ।